अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब रऊफ़ है। कम्युनिकेशन लोअर क्लास को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं तो लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। लो लिटरेसी रेट होने की वजह से हमारे जो रूरल एरिया में गांव देहात में लोग रहते हैं उनका एक्सेस जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं हो पाता। वहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस की जो तालीमी मेयार है वो बहुत लो होता है और यूनिवर्सिटीज़ उनके जो इतनी दूर होती हैं तो यूनिवर्सिटी को वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस इतने ज़्यादा होते हैं या उनके जो एरिया का जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो कवर नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो कम्युनिकेशन गैप है वहाँ की लोगों में और जो अर्बन एरिया में जो शहरों में रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो नहीं मिल पाती है लोअर क्लास सोसाइटी को, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप मौजूद है। इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है हर सतह के ऊपर। दूसरी अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें इकोनॉमिक स्ट्रेस आ जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रेस अब लोअर क्लास का बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत डिफरेंट है। अगर हम बात करें तो उनका जो वर्क प्रेशर है वो भी टोटल डिफरेंट है। इसमें जो उनका पॉवर्टी है, सबसे बड़ा चैलेंज उनका पॉवर्टी, गुर्बत के साथ उनका सामना करना, फिर उसको फेस करना डेली बेसिस के ऊपर, डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है जो कि उनमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी परेशानी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत लोअर लेवल की रहती है और वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उस तरह से अपने आप को मेंटली तौर पे ओपन अप नहीं कर पाते। इसमें जो तीसरा हमारे पास बड़ा जो पॉइंट है वो लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर के अंदर हम देखें तो इनकी लिमिटेड प्रोफिशेंसी होती है इंग्लिश उर्दू में और अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते ये लोग। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि हम किस तरह से इनको कम्युनिकेट करें, किस तरह से इनको अपलिफ्ट हमें करने की ज़रूरत है। हमें अपने तौर पे काम करने की ज़रूरत है कि लोअर क्लास को हम अपलिफ्ट करें और अपनी सोसाइटी को बेहतर से और ज़्यादा बेहतर बनाएं। इसमें जो अगला पॉइंट है वो फेयर ऑफ अथॉरिटी है। अगर लोअर क्लास में हम देखें तो अगर किसी को कोई इख्तिलाफ हो जाता है या किसी का कोई मसला हो जाता है तो वो अपनी जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो उस इलाके या रीजन का कोई सरबराह होता है, बड़ा होता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि लोअर क्लास जो है वो अपने जो जस्टिस प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते और वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो स्टिग्मा और शेम है। ये इस तरह से समझ लें कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, गुर्बत और इसके अलावा अनएजुकेटेड होना, लोअर स्टेटस होना, जिसकी वजह से लोग एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। लोग बात करना पसंद नहीं करते। अपने से ज़्यादा एजुकेटेड लोगों से बात करना जो है वो उनको शाइनेस महसूस होती है, उनको शेम फील होता है कि अगर हमने बात की तो कहीं ना कहीं हम डिग्रेड ना हो जाएं, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो एक्सपोज ना हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप है कम्युनिकेशन की। अगर हम उसमें बात करते हैं तो लोअर क्लास में जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो पॉइंट आता है वो मिसट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। आप अब देखें, एतमाद किसी पे होना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब जो लोअर क्लास है कहीं ना कहीं हमारा जो मीडिया है वहाँ पे हम देखते हैं सेमी गवर्नमेंट इदारे और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं इनके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है और उनका एतमाद उस तरह से बहाल नहीं हो पाया। हमारे जो सिक्योरिटीज़ के इदारे हैं या हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर उनका एतमाद नहीं रहा। तो किसी न किसी लेवल पे उनको ऐसा धोखा हो गया है या वो उनके केस को इतना प्रोलॉन्ग कर दिया गया है कि वो एतमाद नहीं कर पाते हैं। तो वो एक क्लास का डिफरेंस आ जाता है। क्लास के डिफरेंस की वजह से उस तरह से डील नहीं हो पाते। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है कि वो अपनी बात को जो है वो कम्युनिकेट करके अच्छे तरीके से उसको जस्टिफाई करा सकें।
इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है। लोअर क्लास का जो एक्सेस है टेक्नोलॉजी पे वो लिमिटेड है। उनके पास लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, आईफोन, स्मार्टफोन ये बहुत कम मौजूद होते हैं। उनकी बाइंग स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, उनकी बाइंग पावर इतनी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को परचेज़ कर सकें। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं होंगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना सकते। तो अपग्रेड आपको रहना ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी से भी और इंफॉर्मेशन से भी। और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो है वो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है जो फिल आउट नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम देखते हैं, हमारे पास जो चीज़ आती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लोअर क्लास की। इनको रिलेशनशिप बिल्डअप करना आता है, इनको अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना आता है। क्रिएटिव लोग होते हैं, इनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। इनको सल्यूशन निकालना आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन ये निकाल लेते हैं। तो अब अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो सर्वाइवल मोड आ जाता है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान आ जाता है। डेली की इनकी जंग होती है, डेली ये सर्वाइव करते हैं और अपनी रोज़गार की तलाश में निकलते हैं और कुछ ना कुछ अपने लिए ब्रेड एंड बटर लेकर आते हैं। तो अगर हम लोअर क्लास की बात करें, बीइंग अ सोसाइटी हमें अपने तौर पर काम करने की ज़रूरत है और लोअर क्लास को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में हमें दुनिया में बूम करना है, पाकिस्तान को बूम कराना है, तरक्की की तरफ गामजन करना है, तो हमें लोअर क्लास को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। अपने सराउंडिंग में देखें कि आप किसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन में, उसकी कम्युनिकेशन में, उसकी लाइफ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। हमारी ज़िंदगी एक मैसेज है कि हम दुनिया के लिए एक पैगाम है और हम लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।